जो टैरिफ वार चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर घाटे में कोई देश है वो है चीन। चीन उससे निकलने के लिए उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, एक ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो भारत, क्योंकि भारत के पास सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है। तो इसलिए चीन को लगता है कि अगर भारत साथ रहेगा तो हम इस क्राइसिस से पूरी तरह से उबर तो नहीं सकते, लेकिन हम इसका इम्पैक्ट बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन भारत इस समय उसका लक्ष्य एक ही है। आज भी जो मैं कहूँ वार काउंसिल या वार कैबिनेट, जो भी नाम देना चाहें, 17-18 जो सलाहकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, रक्षा मंत्री हैं, इन सब की बैठक फिर से प्रधानमंत्री के साथ हुई है। और आज नेवी चीफ की भी कहते हैं अलग से बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक नेवी की भूमिका नहीं शुरू हुई है। और तीनों सेनाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर संहार की शक्ति है हमारी तीनों सेनाओं में तो वो है पाकिस्तान के खिलाफ नेवी की। तो हमारी नौसेना जो है वो जब इस मैदान में उतरेगी, इस संघर्ष के मैदान में, तो पाकिस्तान में ऐसी तबाही होगी, अभी हो रही है। उनका एयरबेस धू धू करके जल रहा, धुआं उठ रहा है। तो मुरीद उनका जो एयरबेस था जहाँ से ड्रोन उड़ाते थे, दूसरा सुकूर जहाँ से मिसाइल दागते थे, उन दोनों को नष्ट कर दिया है भारत ने। कल जो रात में एक्शन हुआ है उसमें। और उसके अलावा आप देखिए सियालकोट में पाकिस्तान में एक लॉन्च पैड था, टेररिस्ट लॉन्च पैड था पाकिस्तान का, उसको बीएसएफ ने उड़ा दिया है। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इस संघर्ष के दौर में वो सीमा पार से, एलओसी से और आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से जो फायरिंग कर रहा है, तोपें चला रहा है, उसकी आड़ में आतंकवादियों को घुसाना चाहता है। बीएसएफ ने भरपूर जवाब दिया, उस लॉन्च पैड को ही उड़ा दिया। उसके अलावा जिन बंकरों में बैठकर, जिन बंकरों की आड़ से पाकिस्तानी सेना सीमा पार हमारे जो गांव हैं सीमावर्ती, उन पर नागरिकों पर हमला कर रहे थे, 28 बंकर उड़ा दिए हैं, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है 28 बंकरों को। ये बहुत बड़ी संख्या है। अब वहाँ से पाकिस्तान फायरिंग नहीं कर पाएगा। और भारत की जो जवाबी फायरिंग है उसमें हम अपने तरफ क्या हो रहा है ये तो हमारा मीडिया दिखा रहा है।